एक्सरसाइज नंबर, सुबह की क्लास में हमने मल्टीपल्स एक्सप्लेन किए थे मैंने, ठीक है। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज नंबर 5.3 डिस्कस करेंगे। ओके, इट्स अ वेरी इजी, ठीक है। इसमें हमें टेबल्स ही लिखनी है, लेकिन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? टेबल्स। ओके, जो भी पर्टिकुलर आपको नंबर दिया हुआ है उसमें आपको टेबल्स ही लिखनी है। ओके, तो एक्सरसाइज 5.3। okay, question number 1. Question number 1 is write the missing numbers. okay, आपको नंबर्स दिए हुए हैं बीच बीच में, और ये मल्टीपल फॉर्म के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी स्टार्टिंग ऑफ द नंबर, ठीक है, उसको आप चेक करोगे कि स्टार्टिंग का नंबर क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस नंबर कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो फर्स्ट इज ए, आपको दिया हुआ है 14, सेकेंड नंबर 28, थर्ड सर्किल इज अ ब्लैंक, फोर्थ सर्किल इज 56, एंड नेक्स्ट आगे के जो आपको 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, 2 जो सर्किल्स है वो आगे के ब्लैंक है। नेक्स्ट इज 98, ओके, एंड अगेन 2 ब्लैंक सर्किल। यह आपको क्वेश्चन नंबर 1 बुक में ही करना है। तो स्टार्टिंग का नंबर देखिए 14, आपको स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? 14। इट मीन्स यहाँ पर 14 की टेबल्स चलेगी, 14 के मल्टीपल्स लिखे गए। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ओके, 14 4 जा 56। ठीक, क्या चल रही है? 14 की टेबल चल रही है, ठीक है। फिर 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, ओके, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126। ओके, तो ये हमने क्या करी है, मल्टीपल्स लिखते हुए बीच के जो नंबर्स हैं, ब्लैंक बॉक्सेज हैं, उनको कंप्लीट किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए बी 17, second is blank, third is 51, fourth is blank, fifth 6 box is blank, seventh 119, उसके बाद 2 और ब्लैंक दे रखे हैं, ठीक है। अब इट मीन्स फर्स्ट नंबर गिवन हियर 17, फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? 17। इट मीन्स 17 की ही टेबल को कंप्लीट करनी है। 17 1 जा 17 आ गया फर्स्ट, सेकंड 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा, इसीलिए मैं कह रही थी आपको टेबल्स भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट टेबल्स आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 112, नहीं 17 6 जा, यहाँ पे ये देखिए 102, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीटली टेबल्स को ही कंप्लीट करना है। 17 7 जा 119 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 17 8 जा आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 17 8 जा और 17 9 जा आप लिखेंगे। 17 8 जा 136, ओके, 17 9 जा 153, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 17 की टेबल्स को कंप्लीट करनी है। जो भी स्टार्टिंग का नंबर दिया हुआ है उसी की टेबल्स को आपको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ए भी कंप्लीट हो गया। सी आपको खुद को होमवर्क है, आप खुद करेंगे या अभी क्लास के लास्ट में 10 मिनट्स में मैं आपसे पूछूंगी। सी आपको खुद को करना है, ठीक है। 19 दे रखा है स्टार्टिंग में, तो 19 की टेबल को आगे कंटिन्यू करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 18। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट
क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 18, मतलब ये कह रहा है कि 18 के मल्टीपल्स स्टार्टिंग से, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से 7 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। किसके लिखने हैं? 18 के लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 18 मतलब कि आपको 18 के 7 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे आंसर? मतलब 18 की टेबल 18 को 1 से स्टार्ट करेंगे और 18 की टेबल 17 तक लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको कहाँ तक लिखनी है। 7, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, मतलब कि 7 तक आप लिखेंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से टेबल्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, 126, 18 7 जा 126। ओके, तो आप ये टेबल्स को, मतलब फर्स्ट 7 का मतलब होता है कि आपको स्टार्टिंग के जो 18 के मल्टीपल्स आप 7 तक लिखोगे। ये स्टार्टिंग के, ये बीच वाले जो होते हैं ना, हम काउंट करते हैं, ये काउंटिंग जो चल रही है 1 2 3 4 5 6 7, इसी को ही काउंट करते हुए आपको टेबल्स को कंप्लीट करनी है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो टेबल्स लगा करके, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 18 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, लेकिन ये आपको सारा कुछ बोल करके कंप्लीट करना होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 24 अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड वाई। मतलब कि ये कह रहा है कि 24 जो है वो 5 का मल्टीपल है क्या, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। ये दोनों ही हमें रीजन बताने हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, मतलब कि यहाँ पे आप डिवाइड करके भी बता सकते हो, लेकिन ये छोटी सी टेबल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 is 24 a multiple of 5, multiple of 5 y। ठीक है, हमें ये चेक करना है क्या 24 जो है वो 5 की टेबल में आता है, या तो आप डायरेक्ट 25 5 की टेबल बोल के देख लीजिए। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो मतलब 5 की टेबल में 24 नहीं आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में? केवल आपको, या तो आप इस तरीके से डिवाइड शो करके करके दिखा सकते हो कि 5 4 जा 20, यदि रिमाइंडर में 0 आ जाता है तब तो वो पूरा डिविजिबल है 4 0। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि 24 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 24 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, पता चल गया क्यों नहीं है? क्योंकि 24 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट इसी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर यदि ये मल्टीपल नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे बिकॉज ऑफ 24 इज नॉट अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आप इसमें नीचे रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। वो आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने डिवाइड शो करके आपको बता दिया कि 5 की टेबल में 24 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर में इधर 0 आ जाता है, इट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल होता है। बट यहाँ पे रिमाइंडर में नॉन जीरो नंबर है, 4 है, इट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
लिस्ट द 5 मल्टीपल ऑफ 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इजी। लिस्ट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके, 7 के आपको 5 मल्टीपल्स बताने। क्विकली फाइंड आउट द आंसर। लिस्ट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के आपको 5 मल्टीपल्स बताने। क्विकली बताइए आंसर, गिव मी। वेरी गुड, मतलब कि आपने जो आंसर बताया बिल्कुल सही है कि 7 की टेबल आपको कहाँ तक लिखनी है, 5 तक। इसके अंदर 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ओके, ये सारे इसके 5 मल्टीपल्स हो गए। ओके, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं सभी ऑड नंबर्स के, जो नीचे ऑड नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं जिसकी आपको टेबल लिखनी है वो सारे ही ऑड नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 5 मल्टीपल्स ठीक है, जो और नंबर दिया हुआ है, जैसे ए में 5 दिया हुआ है, तो 5 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, तो टेल द आंसर। हाउ कैन यू राइट हियर? 5 की 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, और आपको अगर ऐसे लिखना है 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा एंड 5 5 जा, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 एंड 25। ओके, तो ये इसके 5 मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट है सी 11। अब 11 के हमें टेबल्स लिखनी है 5 तक, तो कैसे लिखेंगे? 11 into 1, 11 2 जा 11 3 जा 11 4 जा 11 5 जा। ओके, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 एंड 11 5 जा 55। ओके, तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए इसके। इज दैट क्लियर? आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल फैक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़े से इजी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे को इतने ज्यादा डाउट्स नहीं रहते। डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर्स। ओके, अब हमें इवन नंबर्स जो आपको नीचे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिए हुए हैं उसके आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ए इज 4 एंड 10। एक तो आप 4 के मल्टीपल्स बताएंगे और सी 10 के मल्टीपल्स, ये दोनों ही मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करना है। जो हमने मल्टीपल्स देखे थे वो क्या होंगे? देखिए, 4 के मल्टीपल्स आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 and 4 5 जा 20. Okay, now same as well as right here multiples of 10. Okay, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50. Okay, so you can write here then tabular form. Okay, तो आप दोनों ही जो भी आपको मेथड कन्वीनियंट लगे, डायरेक्टली लिखना चाहे तो डायरेक्टली, और अगर इस टेबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट
ऑड मल्टीपल्स, ऑड मतलब इवन और ऑड नंबर आप जानते हैं ना, तो ऑड मल्टीपल्स आपको छोटे से छोटा ऑड मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है, किस में से, किसके मल्टीपल्स में से, 9 के मल्टीपल्स में से। बट उसने बोला है कि 36 और 81 के बीच का आपको ऑड मल्टीपल्स, स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 9 के मल्टीपल्स लिखना है, लेकिन कहाँ से लिखना है, 36। तो 9 की टेबल में 36 कितना टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ठीक है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 से 81 के बीच के ऑड, स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल निकालना। 36 is a even number, 45 is a odd number, 54 is a even number, 63 is a odd number, 72 is a even number, 81 is a odd number। तो देखो ऑड कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक 63 एंड 81। लेकिन इन तीनों में से आपको ये पता चल गया ना, 45, 63 और 81 ये ऑड नंबर है। इन तीनों में से आपको स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल इज 45। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसने लिखा है कि 9 के मल्टीपल्स में से 36 और 81 के बीच के मल्टीपल को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन 36 और 81 के बीच में से आपको स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल निकालना है। इज दैट क्लियर?